नमस्कार। सुबह से एक खबर चल रही है पाकिस्तान के सर्कल्स में और पाकिस्तान के लोगों में कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद की ट्रांसफ़र कर दी गई है। काफ़ी टाइम से खबरें चल रही थी कि इनकी बाजवा साहब से यानी कि आर्मी चीफ से बहुत अच्छी बनती नहीं है और इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। प्रेशर भी बहुत था पाकिस्तान पर कि DGISI की ट्रांसफ़र की जाए। जब से ये अफ़गानिस्तान गए थे वहाँ पर तालिबान की सरकार बनवाने, तब से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा था। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। DGISPR जो हैं पाकिस्तान की आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हें ये खबर कंफर्म करनी चाहिए या वो डिनाई करें। अभी तक कोई डिनायल भी नहीं आया है इसका। पाकिस्तानी आर्मी इस पर चुप है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ऑफिस इस पर चुप है। खबर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने इसको ट्वीट किया था सबसे पहले, और उसके बाद सक्सेसिव जर्नलिस्ट्स, लाहौर प्रेस क्लब के चीफ ने भी इसको ट्वीट किया है कि हो गई और बोल्ड टीवी के चीफ हैं उन्होंने ट्वीट किया, और अब साथ में लिस्ट भी अपने ट्विटर पे लगाई है। ट्विटर पे बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे ट्वीट कर चुके हैं। खबर ये कि इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI होंगे और इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है पेशावर, कोर कमांडर पेशावर। और कोर कमांडर पेशावर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग है। हालांकि एक पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई है। DGISI ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, वो एक बिल्कुल सेपरेट काम करते हैं। हालांकि रिपोर्टिंग आर्मी चीफ को ही है, लेकिन वो अपना एक इंडिविजुअल काम करते हैं, वो किसी से लेना देना नहीं है। रिपोर्टिंग होगी, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री को भी रिपोर्टिंग करते हैं और वो अपने आप को खुद मुख्तार समझते हैं। DGISI भले ही आर्मी के आदमी हैं, लेकिन पोस्टिंग ऐसी है जिसमें उनको डायरेक्ट डे बाय डे पर डे रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। तो DGISI साथ में इंटरनेशनल और इंडियन और लोकल हर जगह की इंटेलिजेंस गैदरिंग, और वो इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है आर्मी के लिए, ताकि उन्हें पता लगे कि उनके खिलाफ साजिश क्या हो रही है। तो इतनी की पोस्टिंग से हटाना और कोर कमांडर पेशावर बनाना, ये पनिशमेंट पोस्टिंग ही होगी। हालांकि कोर कमांडर पेशावर जो है वो भी एक छोटी पोस्ट नहीं है, और कहीं पे भी आर्मी चीफ कोई बने तो उसको एक कोर कमांडर बनना ज़रूरी होता है। ऐसा रिवाज है, ज़रूरी नहीं है कि बने। किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कोर कमांडर बनना ज़रूरी है, लेकिन रिवाज है। हर बार कोर कमांडर जो कहीं का होता है वही आर्मी चीफ बनता है। और अगले साल बाजवा साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और फैज़ हामिद जो हैं वो सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लड़ाई ऐसी थी कि बाजवा साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे फैज़ हामिद को। जब से वो गए थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान, काबुल जाके सरकार बनवा के आए थे, तब से ही अमेरिका की आंख में भी खटक रहे थे। अमेरिका ने कई बार बोला था कि ये तालिबान को सपोर्ट कर रहा है आदमी, इसको हटाओ इस ISI चीफ की पोस्ट से। बहुत प्रेशर में था पाकिस्तान, लेकिन उस समय नहीं की गई। हो सकता है अमेरिकन प्रेशर अब भी हो, हमें नहीं पता है, लेकिन प्रेशर था, ये पक्का है। और तभी से एक प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी था कि आपका ISI चीफ वहाँ गया है, इसका मतलब कॉन्क्रीट एविडेंस है हमारे पास कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं आप। DGISI यानी कि फैज़ हामिद कॉन्स्टेंटली अटैक पे थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के अटैक पे भी थे, क्योंकि वो बिना आर्मी चीफ से पूछे, ऐसा खबर है कि बिना आर्मी चीफ से पूछे वो काबिल पहुंच गए थे, वहाँ जाके गवर्नमेंट बना के आ गए थे। और ये चीज़ पसंद नहीं आई थी आर्मी चीफ को, यानी कि जनरल बाजवा को। और जनरल बाजवा तभी से कोशिश कर रहे थे, उनको तलब कर लिया गया था आर्मी हेडक्वार्टर में रावलपिंडी में, और वहाँ पर उनसे पूछताछ भी की गई थी। हालांकि उनको माफ़ कर दिया गया, उनको माफ़ी के बाद वापस भेज दिया गया, लेकिन पसंद नहीं था ये बात जनरल बाजवा को। और जनरल बाजवा तभी से मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे इसे साइडलाइन किया जाए, और अब मौका मिलते ही साइडलाइन कर दिया गया है। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कुछ टाइम बाद इस खबर को मना भी कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ये खबर लीक हुई है तो अंदर आर्मी चीफ से ISI के और आर्मी हेडक्वार्टर फ़ोन्स की सिलसिला जारी है और कई बातचीत चल रही हैं। फैज़ हामिद भी अपनी कहीं ना कहीं बातचीत में लगे होंगे। फैज़ हामिद के ख़ास जो है, या फैज़ हामिद जिनके ख़ास हैं इमरान खान इनको बहुत सपोर्ट करते हैं और नेक्स्ट आर्मी चीफ देखना भी चाहते हैं इनको। लेकिन बाजवा साहब इसमें एग्री नहीं करते हैं। बाजवा साहब को ये पसंद नहीं है।
ये अमेरिकन सैंक्शंस का एक और गेम इसमें बीच में अटका। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के लिए बिल लाया और बिल में ये बोला गया कि आईएसआई चीफ वहाँ गए थे फैज़ हामिद, तो उस बिल से भी खासा डरा हुआ है पाकिस्तान। मजबूरी में ये स्टेप हो सकता है उठाया भी हो, जो कि अभी तक इसको पीछे ही पीछे रखा गया है, सामने नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे अभी ट्वीट कर चुके हैं, कहीं से खबर ज़रूर आई है सबके पास। हो सकता है थोड़ी देर में इसकी खबर को कंफर्म भी कर दिया जाए। 4 जनरल्स की जो है वो पोस्टिंग की बात है, उसमें ये फैज़ हामिद चौथे नंबर पे, लिस्ट में चौथे नंबर पे। और एक और चीज़ कि इनको ये पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाना, वहाँ पे सरकार बनवाने के लिए ये महंगा पड़ेगा, ये स्टार्टिंग से बोला जा रहा था। इनको महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को भी महंगा पड़ेगा। पूरी दुनिया के निशाने पे आ चुका था पाकिस्तान। सैंक्शंस की बात हो रही थी, यूएनएचसीआर में बोला जा रहा था, वहाँ यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बोला जा रहा था, यूनाइटेड नेशंस बोल रहा था। तो एक आदमी जो वहाँ गया था वो अब भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग पे कैसे रह सकता था। इसलिए बाजवा साहब ने अपनी दुश्मनी, अपनी नाराज़गी मिटाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। पूरा ठीकरा फोड़ा फैज़ हामिद पे और फैज़ हामिद की ट्रांसफ़र। कोर कमांडर पेशावर जो है, हालांकि ये बोला जाता है कि वहाँ से पेशावर से अफ़गानिस्तान पर नज़र रखना आसान होगा, और पेशावर जो जगह है उधर से अफ़गानिस्तान पास भी पड़ता है और वहाँ से लिंक्स निकलते हैं। पेशावर से लिंक्स इन आतंकवादियों के शुरुआत से निकलते रहे हैं। क्वेटा और पेशावर 2 शहर हैं। क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है, वो भी उधर भी तालिबान बहुत कंट्रोल पे रहता है। तालिबान वहाँ पे बहुत सारा है, तालिबान का हेडक्वार्टर भी वहाँ हुआ करता था, वहीं से सारे हथियार वगैरह जाते थे। पेशावर एक और शहर है जहाँ से ये लिंक बनता है, और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक लिंक बना सकते हैं अफ़गानिस्तान से। लेकिन उससे बेटर लिंक इनका अपने आईएसआई के हेडक्वार्टर से बन सकता था, बना हुआ था इनफैक्ट। तो ये आईएसआई हेडक्वार्टर से चलाना इनके लिए बेहतर होता। अब इनके पास वो नेटवर्क नहीं होगा आईएसआई का जो नेटवर्क पहले हुआ करता था। अब तो वो सिर्फ ऑफिशियल ट्रैक पे बात कर पाएंगे। एक और भी बात ये कहा जा रही है कि जब से पंजशीर में खबरें आई थी कि पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी, तब से भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, और ये बात सबने मानी। इनफैक्ट इंडियन मीडिया ने बोला कि पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी, लेकिन तब से ये सब मानने लगे थे। उसके बाद जब कॉन्क्रीट एविडेंस आया कि पाकिस्तानी आर्मी पंजशीर में इन्वॉल्व थी, पंजशीर में तालिबान के ऑपरेशन में, तब से मैटर और सीरियस हो गया था। इनको हटाने पे आमादा थे सब कि इन्हें हटाया जाए, क्योंकि यही है जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और एक खबर ये फैज़ हामिद की तरफ से ही फैलाई जा रही है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ़ की तैयारी हो रही है, तो कोर कमांडर पेशावर बनाने के लिए, क्योंकि आर्मी चीफ़ को बनाए करने के लिए एक रिवाज है कि एक नेक्स्ट आर्मी चीफ़ जो हो वो, या कोई भी आर्मी चीफ़ हो, वो पहले कोर कमांडर रहा हो। तो इन्हें कोर कमांडर की पोस्टिंग दे दी गई। कोर कमांडर की पोस्टिंग पेशावर में दी गई। कोर कमांडर की पोस्टिंग रावलपिंडी कोर सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि वही रावलपिंडी कोर जो है वो रावलपिंडी में बेस्ड है, इस्लामाबाद के सामने। वही रावलपिंडी कोर हमेशा आर्मी टेक ओवर करती है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़ास आदमी बिठाया जाता है। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं, ये भी बाजवा साहब के ख़ास माने जाते हैं, और इनको ग्रूम किया जा रहा है कि ये आगे जा कर के कोई बड़ा रोल निभाएं आर्मी में। तो ये फैज़ हामिद और बाजवा की लड़ाई का अंत हमें होता दिख रहा है। अंत में कौन जीता कौन हारा अभी तो ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात पक्की है कि बाजवा इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, और फैज़ हामिद अपना अभी तक जो तीर चलाए थे वो भी अफ़गानिस्तान की ओर चल रहे थे। अब आगे आने वाले तीर हो सकता है उनके सीधे रावलपिंडी लगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।